हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए तो थोड़ा आपको और पढ़ाते हैं और मन लगवाते हैं और एक नए टॉपिक को पढ़ाते हैं जिसका नाम है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, एग्जाम में पक्का कुछ क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। टॉपिक आपका है मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये आपका आज का टॉपिक रहा, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हम लोग अपने पिछले वीडियो में पैरेलल ग्रुपिंग को देखे, सीरीज ग्रुपिंग को देखे, उसका जो भी प्रॉपर्टीज था, रूल्स था, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके। अब बारी है उसके एप्लीकेशन की। जो हम लोगों ने सीखा उसे हम लोग अब लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? न्यूमेरिकल्स को बना के लगाएंगे। न्यूमेरिकल्स को सीखेंगे तब तो एप्लीकेशन लगेगा ना। तो आज उसी की बारी है। तो अलग से कुछ बेसिक एग्जांपल्स जो आपके एम करीम में, एचसी वर्मा में, एमटीजी में वगैरह वगैरह और भी कई सारे न्यूमेरिकल्स के बुक हैं, उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उसी को समराइज करके एक जगह कलेक्ट करके प्रैक्टिस के रूप में हम लोग आज इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं और इसको हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर, और मैं हूं आपके साथ आपका राजीव सर। धन्यवाद। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मतलब मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में है मेनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को ही लेंगे हम लोग, क्योंकि इसी पर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आता है, एग्जांपल्स भी आता है। तो मेनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का लेंगे। ठीक है, तो इसमें अलग अलग मेथड्स हैं, इसमें 3-4 मेथड्स, इसमें 3 को हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा मेथड है? तो सबसे पहला आपका है सीरीज एंड पैरेलल मेथड। जो सीरीज पैरेलल हम लोगों ने पढ़ा है, पैरेलल ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग, उसके मेथड से। दूसरा आपका है बाय यूजिंग शॉर्ट सर्किटिंग मेथड, शॉर्ट सर्किटिंग मेथड से। और तीसरा है बाय यूजिंग बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज से। चौथा आपका है सर्किट मेथड, और पांचवा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विथ प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स। अलग अलग डाइइलेक्ट्रिक्स को डालकर हम लोग उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएं, करें आगे। लेकिन एक ही वीडियो में ये सारा का सारा मेथड, एक ही वीडियो में ये सारा का सारा मेथड आपका कवर नहीं होता है। एक ही वीडियो में सारा का सारा मेथड कवर नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, एक मेथड में हम लोग सीरीज ग्रुपिंग, शॉर्ट सर्किटिंग मेथड और व्हीटस्टोन ब्रिज को सीखते हैं, इस 3 मेथड को। और इसके बाद हम लोग अगले में सर्किट मेथड को देख लेंगे और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विथ प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो काफी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ये, तो एक ही वीडियो से काम चलेगा नहीं, ये काफी लंबा चला जाता है वीडियो इन 3 को में। तो इस सबका अलग वीडियो बनाएंगे, तो हमारे चैनल पे आप बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए और आप इस वीडियो को देखकर अपने कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर लें। साथ ही साथ यदि इस चैनल पे नए हैं तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है आपका, है ना। तो हम लोग मेनली फोकस करेंगे किसके ऊपर, सीरीज एंड पैरेलल मेथड पर, बाय यूजिंग शॉर्ट सर्किटिंग मेथड और बाय यूजिंग बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इस 2 को आज नहीं पढ़ेंगे, इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे हम लोग, है ना। इस वीडियो में इस 2 को नहीं पढ़ेंगे, इस 2 के अलावा जो 3 है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग
कौन सा मेथड? सबसे पहले पैरेलल एंड सीरीज मेथड। आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन से ही सीखना है, थोड़ा प्रॉपर्टीज आपको पता ही होगा, अदरवाइज पिछले वीडियो में जाके आप प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर्स है, आप देख लीजिए। सबसे पहला बात यह है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमेशा दो पॉइंट्स के बीच निकालना होता है। सीखने के लिए हम लोग आइडेंटिकल लेते हैं, सी और ये भी आपका सी। तो ए और बी के बीच आपका रहेगा क्वेश्चन में फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन, दो पॉइंट का नाम देगा ए एंड बी। यही बात हर एक क्वेश्चन में मेंटेन रहता है, ठीक है। तो ए और बी के बीच हम लोगों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हम लोग करते क्या है, ए से शुरू हुआ ना और बी पे खत्म हुआ, तो ए से निकला एक तार बी तक गया, पहला तार है। ए से निकला दूसरा तार भी बी तक पहुंच गया। तो ए से दो तार निकला, बी पर भी दो तार खत्म हो गया। ये बात तो क्लियर है। चलिए, तो पहले वाले तार में क्या गो है? पहले वाले तार में तो दो गो है, दो का कितना हो जाएगा? सी का, याद है? दो आइडेंटिकल सीरीज में होगा तो C/2, दो आइडेंटिकल सीरीज में होगा तो C/2। आप प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं, कॉपी खोल के रखिए अपना। और नीचे में एक ही C है, एक C को छोड़ दिया जाए। अब ये C/2 और ये C किसमें है? पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? पैरेलल में तो सिंपल तरीके से जोड़ देंगे, C/2 प्लस C यानी कि 3C/2। बस में तो ये सिंपल सवाल हो गया। क्लियर है? क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए है और इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये पॉइंट आपका बी, सीखने के लिए सभी का आइडेंटिकल लेते हैं C। ए से क्या होता है निकला? पहला तार घूम के गया बी तक, दूसरा तार जो सीधा सीधी बी तक पहुंच गया। ठीक बात है। ए से दो तार निकला, ए से बी तक घूम के गया और एक सीधा सीधी चला गया। ठीक है। तो पहले वाले तार में क्या वो है? तो एक दो तीन कैपेसिटर है, तीन कैपेसिटर का क्या लिखेंगे हम लोग? C/3 और नीचे में एक और C/3 और C किस में आ गया? पैरेलल में आ गया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट C/3 प्लस C, एलसीएम लेंगे तो 4C/3 आंसर। दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ए और बी आइडेंटिकल ही ले रहे हैं, सी, सारा का सारा आइडेंटिकल हो गया। अब इसमें क्या है? ए से क्या को तार निकला? एक दो तीन को तार निकला। पहला वाले तार में घूम के, दूसरा वाला तार भी घूम के और तीसरा वाला तार एकदम सीधा। तो पहले वाले तार में कितना है? दो है तो C/2। दूसरे तार में कितना है? दो है तो अगेन C/2। तीसरे वाले में क्या हुआ है? बस एक ही है, एक ही C रहेगा। अब ये तीनों किस में आ गया? पैरेलल में। तो C इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे? C/2 प्लस C/2 प्लस C, सबको जोड़ते हैं तो 2C आंसर। आ रहा है समझ में? चलिए ऐसा ही न्यूमेरिकल्स धीरे धीरे लेवल बढ़ जाएगा आपका, देख लीजिए कैसे। क्वेश्चन सब तो हो गया आपका। देखिए यहां लिख देते हैं पैरेलल सीरीज मेथड। क्या यहां पे आपका पैरेलल सीरीज पैरेलल मेथड। बात एक क्या है भाई? सीरीज एंड पैरेलल मेथड, उसी मेथड का हम लोग सवाल बनाना है। ये आगे बढ़ जाए हम लोग। ये है आपका ए, यहां पे दे दिया बी, तो और सबका आइडेंटिकल है सी। ठीक है।
तो ए से क्या तार निकला, 2 तार निकला। कौन कौन सा, पहला तार जो घूम के बी तक गया, दूसरा तार जो घूम के बी तक गया। पहला तार दूसरा तार। पहले वाले तार में कितना है, 1 और 2, तो 2 का कितना हो जाएगा C/2, 2 आइडेंटिकल के लिए। दूसरे तार में कितना है, अगेन C/2, दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा तो C इक्विवेलेंट हम लोग अब लिख सकते हैं C/2 प्लस C/2, बोले तो C। आंसर भारी है क्या, ये भारी है, नहीं है सर, बिल्कुल आसान है। चलिए फिर से देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ए और बी सबका आइडेंटिकल है। ये बात बेलन रखिएगा भाई, सबका आइडेंटिकल लेके चलेंगे सी 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 सी। कैसे होगा, ए से क्या को तार निकला, पहला तार घूम के गया, दूसरा तार सीधा गया, तीसरा तार भी घूम के गया बी तक। पहले वाले तार में क्या वो है, 2 है, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे C/2। दूसरे वाले तार में कितना है, 2 है, तो 2 के लिए अगेन C/2। तीसरे तार में कितना है, 1 और 2, इसमें भी 2 है, तो अगेन C/2। अब ये तीनों C/2 किसमें आ गया, पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3 आइडेंटिकल के लिए 3 C/2 जगह, तो डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं। डायरेक्ट आंसर आप यहां पे लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए समझ में आ रहा है सब लोग को, नोट भी करते चलना है। और क्वेश्चंस देखिए थोड़ा सा, ये है और ये पॉइंट आपका बी है। सबका आइडेंटिकल लेंगे, सी 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 सी, कोई दिक्कत, सबका सी हो गया। अब क्या होगा इसमें, ए से बी तक में 3 तार निकला ना, पहला तार जो घूम के बी तक गया, दूसरा तार जो सीधा सीधा बी तक गया, तीसरा तार ये भी घूम कर बी तक गया। पहले वाले तार में कितना है सर, पहले वाले तार में 3 गो है, तो C/3, 1 2 3 गो है, तो कितना हो जाएगा C/3। दूसरे तार में कितना है, 2 है, तो 2 के लिए C/2, और तीसरे वायर में कितना है, 3 है, तो C/3 है ना, 3 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तीनों किसमें आ गया, पैरेलल में। पैरेलल में क्या करते हैं, उल्टा जोड़ते हैं ना, तो पैरेलल में उल्टा जोड़ने का मतलब ये हो गया, 2 गो रहेगा तो C1 C2 बटा C1 प्लस C2, लेकिन यहां तो 3 गो है, तो उल्टा जोड़ना होगा, तो 3/C 2/C 3/C, एलसीएम कितना हो जाएगा सर, C जुड़ जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 3, 8/C। अब इस उल्टा को सीधा करेंगे तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C/8। आंसर तीनों के लिए C/3। रेजिस्टेंस वाला याद आ गया सर, उल्टा नहीं, पैरेलल में तो सीधा जुड़ता है, गलती हो गई, पैरेलल वाले में इसलिए तो रुके हुए थे, सीधा जुड़ेगा, C/3 प्लस C/2 प्लस C/3, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 6, 2C प्लस 3C प्लस 2C, 2 2 4 3 7, 7C/6। आंसर C का कुछ वैल्यू दिया रहेगा, आप उसको पुट करके इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये सब क्वेश्चन हो गया, कुछ और भी क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। एक लैडर टाइप क्वेश्चन होता है, 2 मिटाते हैं। लैडर टाइप क्वेश्चन का मतलब हो गया कुछ इस प्रकार से,
ये पॉइंट दे दिया ए, ये बनाना है पिक्चर। दो फैराड, दो फैराड, दो फैराड, दो फैराड, दो फैराड, दो फैराड, एक फैराड, एक फैराड, एक फैराड, एक फैराड, ऐसा क्वेश्चन। इसको हम लोग बोलते हैं लैडर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें कैसे निकालेंगे? इसमें कैसे निकालेंगे? बिना कलम को उठाए। कैसे निकालेंगे? बिना कलम को उठाए। बिना कलम को उठाए कैसे बनेगा सर? इजीली बनेगा, देखिए कैसे। दो दो किसमें है? सीरीज में। दो दो किसमें है? सीरीज में। तो दो दो का, चलिए मार्कर थोड़ा बदल के दिखाते हैं आपको। अब इस दो दो का कितना हो जाएगा? इस दो दो का हो जाएगा एक, एक फैराड। दो दो का कितना हो जाएगा? एक। अब ये एक और एक किसमें है? पैरेलल में। एक और एक किसमें है? पैरेलल में। तो ये हो जाएगा दो फैराड। फिर से वही काम, अब ये हट गया इधर का पूरा। दो दो का एक फैराड, इस दो दो को क्या करेंगे? सीरीज में है, ये हो जाएगा एक फैराड वाला एक, एक फैराड और एक फैराड पैरेलल में है, तो जुड़ के फिर से कितना हो जाएगा? दो फैराड। इधर का पूरा काम खत्म। इसी प्रकार से दो दो का एक, दो दो का एक, एक एक का दो, दो दो का एक, एक एक का दो, दो दो का एक, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? एक फैराड। आंसर सी इक्विवेलेंट कितना आ गया? एक फैराड। गॉट इट? चलिए इसको एक दूसरे तरीके से बनाता है लोग। एसियरमा का सवाल है ये, अनंत लंबा दे देगा, अनंत तक की लंबाई का। ऐसा ही है, मतलब क्या? जब आपका दो फैराड है, इसी को बढ़ा देगा, कहेगा अनंत तक जा रहा है, तो ठीक है अनंत से करते हुए आएंगे। दो दो का एक, एक एक का दो, दो दो का एक, एक एक का दो, दो दो का एक, एक एक का दो। लेकिन इसको बनाने का एक और मेथड है जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पर बेस्ड होता है। कैसे बनता है वो, आइए हम लोग उसको भी थोड़ा सा सीखने का प्रयास करें। मान लेते हैं हम लोग, लेट सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी। देन एक सर्किट को लीजिए, एक सर्किट का मतलब हो गया आपका दो फैराड, एक फैराड, और सब के बदले में एक मान लेते हैं हम लोग सी। ये आपका सी हो गया, ये आपका एक फैराड हो गया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट आपका बी। इतना ले लेंगे हम लोग। इसके बाद क्या करेंगे? अब यहां से लिखेंगे हम लोग सी इक्विवेलेंट बराबर, क्या देखिए तो सी और वन किसमें है? पैरेलल में है। सी और वन किसमें है? पैरेलल में है। तो दो डिफरेंट वाले का क्या लिखते हैं? C1 C2 बटा C1 प्लस C2, और उसके साथ ये वाला दो किसमें है? सीरीज में है। पैरेलल में तो जुड़ जाएगा ना भाई, पैरेलल में तो जुड़ जाएगा। C प्लस वन, सीधा C प्लस वन, और इसके साथ दो वाला सीरीज में है, तो C1 C2 बटा C1 प्लस C2। इस तरीके से समझ में आ रहा बात? अब क्या करेंगे हम लोग? सी इक्विवेलेंट को माने हुए हैं सी, तो सी लेके चलेंगे। ब्रैकेट खोलिए, 2c प्लस 2, यहां हो जाएगा c प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो c स्क्वायर प्लस 3c इज इक्वल टू 2c प्लस 2। इस दोनों को बराबर किधर ले आए? तो c स्क्वायर प्लस c माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक हो गया, तो इसको गुणनखंड विधि से, इसका नाम होता है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 2c के यहां 2c माइनस सी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। c कॉमन लेंगे तो c प्लस 2, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि आ गया आपका c प्लस 2 इंटू c माइनस 1, ये इज इक्वल टू 0। तो आइदर c प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज c इज इक्वल टू माइनस 2। तो माइनस 2 तो वैल्यू कभी कैपेसिटेंस का होता ही नहीं है, इम्पॉसिबल। या संभव है? कैपेसिटेंस का, रेजिस्टेंस का, इंडक्टेंस इत्यादि का वैल्यू कभी भी 0 या माइनस में नहीं होता।
जीरो कभी कभी हम लोग ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, बट आमतौर पर वो नहीं होता। माइनस में तो गारंटी है कि नहीं होगा। तो माइनस वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। और C माइनस वन इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज C इज इक्वल टू 1 फैराड। ये आ गया आपका आंसर। तो अनंत से भी दो दो का एक, एक का दो करके आते तो 1 फैराड ही आंसर आता। दो दो का एक या एक एक का दो करके आते तभी क्या आता, 1 फैराड ही आता। इसलिए इसका आंसर कितना हो गया, 1 फैराड। लेकिन सॉल्व करने का ये भी एक मेथड है। चलिए इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं और एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को देखते हैं। शॉर्ट किया हुआ सर्किट मिलेगा आपको। ए से बहुत सारा तार निकला लेकिन बी पे जाके खत्म हो गया। आइए उस पर विचार करते हैं। जैसे सर ऐसा क्वेश्चन तो करवाए थे, तो यहां ए था, यहां बी था ना। अभी बी यहां नहीं है, बी यहां है। अब देखिए ए से 3 तार निकला, 1 2 3, लेकिन बी पर कौन पहुंचा, दुइये को पहुंचा। देखो 3 नंबर तो पहुंचा ही पहुंचा, और 1 2 में से कोई एक पहुंचा, 1 2 में से कोई एक पहुंचा। अब तो शॉर्ट कर गया कहीं पे, कहां कर गया, इस पॉइंट पे कर गया। इसको पी मान लेते हैं। जहां शॉर्ट कर गया वहां क्या करेंगे, पी मान लेंगे। पी मानने के बाद, पी मानने के बाद क्या करेंगे, आइए देखते हैं। पी मानने के बाद पहले हम लोग पी तक का निकालेंगे। तो पी तक का निकालेंगे तो पी तक में तो पहला तार है जो घूम के गया है पी तक, और दूसरा तार गया है सीधा सीधी। तो पहले वाले तार में 2 है, तो 2 का क्या हो जाएगा, C/2, आधा हो जाएगा उसका। ये पॉइंट आपका पी, तो और नीचे कर देते हैं इसको, ये पॉइंट ए। दूसरे तार में भी 2 गो है, तो 2 का अगेन C/2। ए से बी तक 1 है, पी से बी तक भी 1 है। C/2, C/2 किस में आ गया, पैरेलल में। तो नेक्स्ट पिक्चर में ये आ जाएगा, C/2 C/2 पैरेलल में आ गया तो जुड़ गया C। ये पॉइंट P, P से लेकर B तक एक कैपेसिटर, A से लेकर B तक एक और कैपेसिटर, ये सब C हो गया। तो C का किस में आ गया, सीरीज में। C का सीरीज में आ गया तो कितना हो जाएगा, ऊपर में अब आ जाएगा C/2 और नीचे में आ गया आपका एक ही है C/2 और C आ गया। अब C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, पैरेलल में है तो C/2 प्लस C, 3C/2 आंसर। तो इस तरीके से देखिए, ये फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन नहीं है कि हाँ फॉर्मूला पे डाल दिए, वैल्यू पुट कर दिए, सॉल्व कर दिए, आंसर मिला लिए। पिक्चर को पिक्चर से ही डील करना है, पिक्चर को पिक्चर से ही डील करना होता है। पिक्चर को पिक्चर से डील करने पर हम लोगों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल कर आ सकता है, अदरवाइज ऐसे इजीली नहीं आएगा। एक और इस टाइप का क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, सबका आइडेंटिकल है, सी 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 सी। यहां भी देख सकते हैं ए से कितना तार निकला, 1 2 3 4, लेकिन बी पर 2 ही पहुंचा, एक तो 4 पहुंचा सीधा सीधी, और इसके अलावा इधर से आपका 1 2 3 मिल करके एक बन के आया है बी पर, यही वो है ना। तो क्या करेंगे, अब जहां जहां पे तार कम रहा है वहां वहां पे एक एक पॉइंट है, यहाँ पे ये यहाँ पे कम रहा है, यहाँ पे कम रहा है, इसको मान लेंगे P, इसको मान लेंगे हम लोग Q, PQ मान लेते हैं। ठीक है, मानने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, P तक का निकालेंगे। P तक निकालेंगे तो इसमें C/2 और इसमें C, तो C निकालते हैं हम लोग A से P तक। C कहां से कहां तक निकालते हैं, A से लेकर P तक, तो कितना आ जाएगा, C/2 प्लस C, 3C/2। C/2 पैरेलल में है तो C, 3C/2। अब P तक निकल गया। अब A से P एक कैपेसिटर है,
इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, निकाले ना हम लोग 3C/2। अच्छी बात है। इसके आगे का सर्किट आप पूरा कर दीजिए। ये आपका Q हो गया, ये आपका B हो गया, 3C/2 ये आपका C, ये भी आपका C। अब निकालेंगे A से लेके Q तक का, तो C A से लेकर Q तक, A से Q तक में ये दोनों किस में है, सीरीज में है ना, तो C1 C2 बटा C1 प्लस C2 करते हैं, तो C1 के जगह पर हो गया 3C/2, C2 के जगह पे हो गया C डिवाइडेड बाई 3C/2 प्लस C, और उसके बाद ये वाला C किस में है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो इसके साथ एक C जोड़ देंगे। आइए अब इसको सॉल्व करना है, तो 3C²/2, इसका एलसीएम लेंगे तो 5C/2, 2 से 2 कट गया, एक C से C भी कट गया, और बगल में एक प्लस C जुड़ा हुआ है। अब एलसीएम कितना हो जाएगा 5, 3C प्लस 5C, यानी कि ये आ गया आपका 8C/5। ये कितना आ गया 8C/5। अच्छी बात है। तो Q तक का निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे Q तक का। जब हो गया तो Q तक में एक कैपेसिटर है जिसका वैल्यू है 8C/5। ये पॉइंट आपका Q हो गया। Q से लेकर B तक एक कैपेसिटर C है, और A से B ये डायरेक्ट था, एक कैपेसिटर C। ठीक है। अब यहां से हम लोग ये दोनों फिर से सीरीज में आ गया, तो अब यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं C A से लेकर B तक। कहां से कहां तक, C A से लेकर B तक। कैसे निकलेगा, सीरीज में है तो C1 C2 बटा C1 प्लस C2, 8C/5 गुना C डिवाइडेड बाई 8C/5 प्लस C, C1 C2 बटा C1 प्लस C2, और उसके साथ पैरेलल में C है तो पैरेलल में C कर दिए। इसको सॉल्व कीजिए, 8C²/5 डिवाइडेड बाई 8 5 13, 13C/5 प्लस C, 5 से 5 कट गया, एक C से C भी कट जाता है। अब एलसीएम हो जाएगा इसका 13, इधर लिख देते हैं, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा, एलसीएम हो गया इसका 13, 8C प्लस 13C, 21C/13, ये इसका आंसर होगा 20C/13, 21C/13। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर तार शॉर्ट किया हुआ मतलब कि बीच से गायब हो रहा हो तो अलग अलग पॉइंट्स मान लेंगे, उस पॉइंट तक का निकालेंगे, उस पॉइंट से फिर आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? चलिए क्लियर है तो इसको मिटाते हैं, और मोटा मोटी इसी सब टाइप का सवाल रहेगा आपका सीरीज एंड पैरेलल मेथड का। अब हम लोग सीखते हैं शॉर्ट सर्किटिंग मेथड का कैसा होता है। आइए जरा से विचार करते हैं। तो सेकेंड आपका होगा बाय यूजिंग द शॉर्ट सर्किटिंग मेथड, बाय यूजिंग द शॉर्ट सर्किटिंग मेथड। शॉर्ट सर्किटिंग मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे इक्विवेलेंट निकालते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग मेथड के लिए आपको एक बात पहले समझना होगा। क्या समझना होगा कि मान लेते हैं अपने पास कोई एक कैपेसिटर है जिसको किसी कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस जोड़ दिए, ये पॉइंट ए मान लिए, ये पॉइंट बी मान लिए, इसका कैपेसिटेंस सी मान लिए, हो सकता है। तो प्रैक्टिकली ये पाया गया है कि चार्ज जब किसी कैपेसिटर को किसी कंडक्टिंग वायर के क्रॉस जोड़ देते हैं तो चार्ज कंडक्टिंग वायर से होकर गुजर जाता है, कैपेसिटर से होकर चार्ज नहीं गुजरता। कंडक्टिंग वायर से होकर तो चार्ज गुजरता है, लेकिन कैपेसिटर से होकर चार्ज नहीं गुजरता। अब चार्ज नहीं गुजरेगा तो एनर्जी भी स्टोर नहीं होगा, जब एनर्जी स्टोर नहीं होगा तो उसका रहना ना रहना तो एक ही बात हुआ ना। तो ऐसे कैपेसिटर को हम लोग क्या करते हैं, सर्किट से नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आइए इस बात को थोड़ा सा लिखते हैं कि इफ ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड across a conducting wire, if है conducting wire से जुड़ा हुआ across a conducting wire, then the charge flows
through the conducting wire, not through the कैपेसिटर, कैपेसिटर से होकर चार्ज पास नहीं करेगा। सो द चार्ज stored in the capacitor is जीरो। इसलिए कैपेसिटर में कोई चार्ज ही स्टोर नहीं होगा, कैपेसिटर में कोई भी चार्ज स्टोर नहीं होगा। क्लियर है इतना बात? चलिए क्लियर है इतना बात। 10 अगर हम लोग देखें VA माइनस VB, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, ये तो होता है Q बटा C। अब चूंकि Q ही जीरो हो गया है तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा? जीरो। दिस इंप्लाइज बराबर को इधर कर देंगे तो VA बराबर VB, यानी कि दो पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया? सेम हो गया। दो पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया? सेम टू सेम हो गया। अगर दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम टू सेम हो गया तो उसको तो एक ही जगह पे रख सकते हैं ना। क्या जब दो पॉइंट का पोटेंशियल एक ही हो जाएगा, एक का ही पोटेंशियल मान लेते हैं 10 वोल्ट है और पॉइंट बी का पोटेंशियल भी 10 ही वोल्ट है, तो क्या दोनों को एक जगह पे नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि चार्ज का तो फ्लो ही नहीं हुआ ना उसके बीच से। चार्ज का फ्लो कब होता है? जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? खत्म हो गया। तो यहां लिख सकते हैं इस बात को अब क्लियरली, इफ 2 points in a circuit is connected by a conducting wire, किसी भी सर्किट के दो पॉइंट को अगर हम लोग कंडक्टिंग वायर के साथ जोड़ दें, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किटिंग। इन दिस द पोटेंशियल ऑफ बोथ द पॉइंट्स रिमेन्स सेम। और इसमें दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। एंड हेंस lies at a same point, और इसलिए वो क्या होगा? एक ही पॉइंट पर लाई भी करेगा। ठीक है, आइए इस पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। कि मान लेते हैं अपने पास ये एक स्ट्रक्चर है सर्किट का ही, कैपेसिटर से सजा हुआ, ये सब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ए है, बी है, और यहां देखिए हम ब्लू मार्कर से करते हैं, और यहां इसको हम लोग शॉर्ट कर दिए। हट, क्या कर दिए? शॉर्ट कर दिए। शॉर्ट कर देंगे तो अब क्या होगा? अगर सर्किट से करंट चार्ज पास करता, बैटरी वगैरह से जोड़ते, तो इससे होकर तो चार्ज पास ही नहीं करेगा। चार्ज किससे होकर पास कर जाएगा? इससे होकर चार्ज पास करेगा। तो ये होना ना होना बराबर बात हो गया। तो अब ए से बी वाले में पहला तार में तो एक कैपेसिटर दो। अब इसको क्या करें? देखिए इस प्रकार से हो गया ये। जैसे ये पॉइंट मान लेते हैं P है, Q है, तो P और Q का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। P और Q का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। अब ये दोनों आपको जो दिख रहा है इस तरीके से, इसको आप एक ही जगह पे आप ला सकते हैं। इस तरीके से एक ही जगह पर ला सकते हैं। समझ में ना बात? एक ही जगह पे आ गया, एक ही जगह पे आ गया तो कुछ पिक्चर इस प्रकार से हो जाएगा आपका। ये दोनों एक ही जगह पे आके इकट्ठा हो गया। ये आपका बी, ऊपर वाले तार में क्या गो है? 2 गो है, तो 2 का कितना हो जाएगा? C/2। अगले पिक्चर में ये आ गया आपका C/2, और नीचे वाले का तो C है ही, दोनों पैरेलल में आ गया, तो C इक्विवेलेंट C/2 प्लस C, यानी कि 3C/2। ये इसका आंसर हो जाएगा।
तो शॉर्ट हो गया ना, तो ऊपर वाला का काम ही खत्म हो गया। शॉर्ट हो गया तो ऊपर वाले का काम ही खत्म हो गया, बातें खत्म है उसका। चलिए इधर से नोट कर लिए, नोट कर लीजिए, मिटा देंगे अब। ठीक है, चलिए वीडियो रोके तो आप लोग नोट कर ही लेते हैं। जा मिट लिया, कोई बात नहीं। अब जरा देखिए एक और क्वेश्चन, क्या किए ना कुछ इस प्रकार से। अब इसको, इसका पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट आपका बी। अब इसको क्या करेंगे ना हम लोग, दो पॉइंट्स पर कहीं पे शॉर्ट कर देंगे। इधर से शॉर्ट करेंगे तो चार्ज इससे होकर फ्लो करेगा, इधर से होकर फ्लो करेगा क्या? नहीं करेगा। चार्ज इधर से होकर फ्लो नहीं करेगा, नहीं करेगा तो ठीक है, इधर से करवा देते हैं। सबका आइडेंटिकल है, सी 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 सी, एक ही तार में जुड़ गया ना सब। तो एक ही तार में जुड़ गया तो किस ग्रुपिंग में होगा भाई? सीरीज ग्रुपिंग में होगा। सीरीज ग्रुपिंग में क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, तो C/7 आंसर। एन आइडेंटिकल के लिए C/n होता है ना सीरीज में, एन आइडेंटिकल के लिए सीरीज में कितना होता है? C/n होता है। तो बात खत्म उसका, क्लियर। चलिए आगे बढ़े हम लोग। और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एक सर्किल ले लेते हैं, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर। सरकमफ्रेंस का पोटेंशियल B मान लेते हैं, सेंटर को A मान लेते हैं। मान ले, सेंटर को हम लोग A मान लेते हैं। एमकेएम का सवाल है ये सब, पता ही होगा। क्या होगा फिर? तो होगा ये कि प्रत्येक पॉइंट का, इस पूरे सरकमफ्रेंस का पोटेंशियल क्या हो गया? B हो गया ना, VB। सबका पोटेंशियल कितना हो गया? VB। तो करेंगे क्या, इन सबों को अब एक ही जगह पे खींच के जमा कर देंगे, पकड़ेंगे और सबको एक साथ जमा कर देंगे। यहाँ पे इस पॉइंट पे आके सबको जमा कर देंगे। इधर से खींचे, ये खींचे और इसको भी खींच करके सीधा कर दिए। तो जो ही खींच खींच के जमा करेंगे हम लोग, तो ए पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच, ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी, चार गो बी। तो चार कैपेसिटर बी के बीच, 2 3 और ये आपका चौथा, चार कैपेसिटर होगा। चारों किस में आ गया? पैरेलल में। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 4C आंसर। तो समझने की बात है, 4C आ गया इसका आंसर। चलिए और भी देते हैं इस पर। एक और क्वेश्चन है मेरे खजाने में, मेरे खजाने में इस पर एक और क्वेश्चन है। चलिए इसको देखा जाए। ये मान लेते हैं आपके पास एक सर्किल है, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, चौथा कैपेसिटर। ये पॉइंट है आपका ए, दिख रहा है? ये पॉइंट आपका ए, ये पॉइंट कितना है? ए है। और इसके सरकमफ्रेंस पर कहीं मान लेते हैं बी। और तो पिछला क्वेश्चन की तरह है नहीं, देख लीजिए मिलाकर, पिछले क्वेश्चन की तरह है नहीं है? नहीं है तो क्या करेंगे? सेंटर को ओ मान ले, ए से ओ के बीच तो एक है मेंटेन, कोई दिक्कत नहीं। ए से ओ के बीच एक है, ए से ओ के बीच देख सकते हैं एक कैपेसिटर है। और ओ से बी, ये भी आपका बी, ये भी आपका बी, ये भी आपका बी, तीन कैपेसिटर है। तो करेंगे क्या? बी ले लेते हैं पहले, बी से ओ के साथ तीन कैपेसिटर लगा दिया, और ओ के बाद ए, एक कैपेसिटर। दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। ये तीन किस में आ गया? पैरेलल में। तो पैरेलल में हो जाएगा 3C, और उसके साथ ये वाला C, ये पॉइंट आपका ए, ये पॉइंट आपका बी। ये दोनों किस में आ गया? अब सीरीज में। दो डिफरेंट का सीरीज में क्या होता है? C1C2 बटा C1 प्लस C2, 3C² 4C। एक C से C कट गया तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया? 3C/4 आंसर। भारी है? एकदम हल्का है नहीं? चलिए इधर से मिटा दे। अभी और क्वेश्चन है सर,
जो किए तो सभी किताबों से निकाल निकाल कर जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे उन सबों को मैंने समराइज कर रखा है। ऐसा ही कुछ रेजिस्टेंस भी सिखाएंगे। चलिए, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, इधर से शॉर्ट कर दिए इसको, इधर से शॉर्ट कर दिए इसको, कर सकते हैं। ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये पॉइंट आपका बी हो गया, ए और बी मान लिए। ठीक, शॉर्ट किया हुआ है तो पोटेंशियल तो सेम होगा, इसको मान लेते हैं सी। शॉर्ट किया हुआ है तो पोटेंशियल सेम होगा, इसको मान लेते हैं डी। तो ए और सी चूंकि शॉर्ट किया हुआ है, बीच में कुछ है नहीं, तो ए और सी का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, तो उसको एक जगह पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से बी और डी शॉर्ट किया हुआ है, तो बी और डी को भी एक साथ एक जगह पर हम लोग लिख सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट किया रहेगा तो पोटेंशियल तो एक ही जगह पे आ जाएगा ना, उसका सेम हो जाएगा तो एक ही जगह पे आ जाएगा। अब जैसा ये सर्किट है वैसा पिक्चर बनाइए। जैसे ए से लेके डी के बीच एक कैपेसिटर, ए यहां है, डी यहां है, ए से लेके डी के बीच एक कैपेसिटर, डी से लेके सी के बीच, डी यहां है, सी यहां है, डी से लेके सी के बीच एक और कैपेसिटर, सी से लेके बी के बीच, सी यहां है, बी यहां है, सी से लेके बी के बीच एक और कैपेसिटर। अब ये तीनों किसमें आ गया, सी इक्विवेलेंट, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कही थे कि आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा। सी 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 पैरेलल में आ गया तो कितना आंसर आ जाएगा, 3C। कितना आंसर आ जाएगा, 3C। आइए आगे बढ़े हम लोग। एक और क्वेश्चन ऐसा ही देखिए, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, इसको शॉर्ट किए हैं लेकिन बीच में एक लगा दिए, लेकिन इसको पूरा शॉर्ट किया गया। ये पॉइंट आपका ए, ये पॉइंट आपका बी। अब क्या होगा, पिछला वाला में तो नहीं था, पिछला वाला में नहीं था, इस वाले में तो है, तो डिस्टर्ब कर दिया आगे सर, मिटा दे नहीं, मिटाना नहीं है इसको, इसको मिटा, इसको लेके चलना है भाई, मिटा कैसे देंगे। पॉइंट मानिए उसी प्रकार से, सी मानिए, डी मानिए, तो हम लोग पाते हैं कि बी और डी तो सेम पोटेंशियल पे है, तो बी और डी को तो एक साथ रख देंगे, लेकिन ए और सी एक साथ नहीं ले सकते, क्योंकि बीच में ये वाला कैपेसिटर आकर भांजी मार गया, डिस्टर्ब कर दिया, तो कहीं दूसरे जगह ले लेते हैं, यही मान लेते हैं सी। ए से, अब जैसा सर्किट है ऐसा बनाइए, ए से लेकर डी के बीच, ए से लेकर डी के बीच एक कैपेसिटर, इसका काम हो गया। ए से लेके सी के बीच एक कैपेसिटर, ए से लेके सी के बीच एक कैपेसिटर, इसका भी काम हो गया। डी से लेके सी के बीच, डी से लेके सी के बीच एक कैपेसिटर, इसका भी काम हो गया। सी से बी के बीच, सी से लेकर बी के बीच एक और कैपेसिटर। भारी है। अब तो ये वाला सी किस में आ गया, पैरेलल में आ गया ना। सर्किट पूरा कीजिए, ऊपर वाला एक सी है, ये सी है, और इसके बगल में 2C है, ये 2C और C किस में आ गया, सीरीज में, तो यहां निकाल सकते हैं हम लोग, और इसके साथ ये C पैरेलल में, ये आपका B है, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा 2C और C क्योंकि सीरीज में है, तो C1 C2 बटा C1 प्लस C2, उसके साथ C पैरेलल में है तो C जोड़ देंगे, 2C स्क्वायर प्लस 3C प्लस C, एक C से C कट जाएगा, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 2C प्लस 3C जोड़ेंगे तो 5C/3 आंसर। इस तरीके से बनता है, ये इस तरीके से बनता है, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक, यही सब क्वेश्चंस है शॉर्ट सर्किटिंग मेथड का। चलिए जान छूटा, नहीं नहीं भैया अभी रुकिए, अभी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल देखना है, तब जाके ये वीडियो आज का खत्म होगा, इसलिए वीडियो पर बने रहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बाय यूजिंग द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंसिंग कंडीशन पर, बैलेंस कंडीशन पर किस प्रकार से इक्विवेलेंट निकालते हैं, आइए जरा उसकी चर्चा कर ले।
मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ये पिक्चर आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बनाता है। इसको हम लोग बैटरी वगैरह से जोड़ देते हैं। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, और इसमें एक डाल देते हैं और कैपेसिटर। ये पॉइंट आपका P, ये पॉइंट आपका Q। C नहीं लिखते हैं, लिखा जाता है कभी कभी C से तो कैपेसिटेंस का सेंस आ जाता है ना, बट समझिएगा ये सब पॉइंट है अलग से, कैपेसिटेंस तो इधर है। ये क्या है? प्रेजेंट पिक्चर है किसका? व्हीटस्टोन ब्रिज का। लिख सकते हैं इसको, द फिगर shows the network of व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का नेटवर्क दिखाता है। 5 कैपेसिटर है, C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है। अलग अलग कैपेसिटर दिया हुआ है, C1 C2। इसमें कंडीशन ये कहता है कि इफ C1 बटा C2 बराबर C3 बटा C4, या उलट पुलट के इसका रेशियो ले सकते हैं या करके, और C1 बाई C3 इज इक्वल टू C2 बाई C4, देन द ब्रिज इज said टू बी बैलेंस्ड। तो ब्रिज क्या कहलाएगा? बैलेंस्ड। अगर ये रेशियो मेंटेन्ड है, अगर ये रेशियो मेंटेन्ड है तो ये ब्रिज क्या कहलाएगा? बैलेंस कहलाएगा। ये रेशियो आपका मेंटेन रहना चाहिए, ये या फिर ये। अगर ये रेशियो मेंटेन्ड है तो ब्रिज क्या कहलाएगा? बैलेंस्ड कहलाएगा। ठीक है, और अगर बैलेंस्ड कहलाएगा तो इन दिस केस द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट्स P and Q remains same। अगर ये रेशियो मेंटेन्ड है तो P का पोटेंशियल और Q का पोटेंशियल क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। P और Q का पोटेंशियल सेम हो जाता है, एंड हेंस नो करंट नहीं, नो चार्ज फ्लोज थ्रू C5। thus the capacitor C5 can removed from the circuit। तो C5 को हम लोग सर्किट से हटा लेते हैं, मतलब कि अब ये क्या हो जाएगा? गायब। बात खत्म हो गया इसका। C5 का कोई यूज ही नहीं आया, उससे होकर चार्ज फ्लो नहीं किया, एनर्जी ही स्टोर नहीं हुआ, क्योंकि पोटेंशियल P और Q का सेम हो गया। ठीक बात है। चलिए, अगर ऐसा है तो इस पर डिपेंडेंट भी कुछ क्वेश्चंस होगा सर। बिल्कुल है भाई, डिजिट वाला भी है, बिना डिजिट वाला भी है, लेकिन हम बिना डिजिट वाले से शुरू करते हैं। बड़ा ही आसान सा। अब कैसी वर्मा का ही सवाल है। सी 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 और बीच में डाल दिया एक और सी, सी 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 सी। यहां तो रेशियो स्पष्ट मेंटेन्ड है, सी बाई सी, कटकुट के एक, सी बाई सी। इधर से भी देखिएगा तो रेशियो क्या हो जाएगा? मेंटेन्ड हो जाएगा। और अगर रेशियो मेंटेन्ड है तो बीच वाला क्या करेंगे हम लोग? बीच वाला हम लोग यहां से अब गायब कर देंगे, खत्म कहानी इसका। और जो ही गायब होगा तो ऊपर वाले में, अच्छा ये पॉइंट आपका ए हो गया और ये पॉइंट आपका बी हो गया। जो ही गायब करेंगे तो ऊपर वाले में क्या आ गया? 2 कैपेसिटर, एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, नीचे वाले में भी 2 कैपेसिटर। ये फर्स्ट तार निकला ना, फर्स्ट, ये सेकंड निकला, 2 लेके बी तक गया। ये पॉइंट आपका बी। सीसी का C/2, सीसी का C/2, दोनों पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? C/2 प्लस C/2 बोले तो C। आंसर भारी है? नहीं सर, भारी तो नहीं है। बिल्कुल सही बात।
इधर से मिटाते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। बस कुछ क्वेश्चन है, प्रेफरेंस मार के बैठिए अभी। कुछ और क्वेश्चन है। इसी ढंग का एचसीएफ का एक और सवाल है, सी 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 और सबके बीच में एक डाल दिया गया है। तो बेलन सा बात है, ये पॉइंट आपका हो गया ए, ये पॉइंट हो गया आपका बी, तो बात खत्म है। पोटेंशियल क्योंकि सबका सी है ना, सबका क्या है, सी है। जो ही सी होगा तो क्या होगा, रेशियो मेंटेन्ड है, और जब रेशियो मेंटेन्ड होगा तो बीच वाले को क्या करेंगे हम लोग, गायब। बीच वाले को क्या कर देंगे, गायब। और जो ही गायब होगा तो ए से तार निकला एक तार, दूसरा तार, ए से निकला एक तार, दो कैपेसिटर के साथ बी, ये पहला वाला हो गया, और ये आपका घूम के दूसरा वाला, दूसरा वाले में भी दो है, ये आपका हो जाएगा तीसरा वाला तार बी तक, तीसरा वाला तार बी तक, और ये लास्ट चौथा वाला तार, चौथा वाला तार। सब में सी 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 देख रहा है। अगर रेशियो मेंटेन्ड है तो बीच वाले को हम लोग क्या कर दिए, गायब। रेशियो मेंटेन्ड है तो बीच वाला क्या हो गया, गायब। और गायब हो गया तो सीसी का कितना हो जाएगा, C/2, उसको मिटा दे। अब सी का हो जाएगा C/2। आइए देखिए, अब ये आ गया आपका C/2, C/2, C/2 और फिर एक C/2। ये सब C/2 किसमें है, पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4C/2। कट गया तो कितना आ गया सर, 2C आंसर। भारी है, बिल्कुल आसान है ना। चलिए एक और क्वेश्चन, C C C C एक और C, एक और C, ये पॉइंट आपका बी दिख रहा है, देख लीजिए, ये C C C C C C। इसको अगर भूल जाए तो C/C रेशियो तो मेंटेन्ड है, C/C रेशियो क्या है, मेंटेन्ड है। और अगर मेंटेन्ड है तो क्या करेंगे, बीच वाला गायब कर देंगे। जो ही बीच वाला गायब होगा तो ऊपर वाले तार में दो कैपेसिटर, पहला तार घूम के बी तक, दूसरा तार घूम के बी तक, तीसरा तार सीधा सीधे, पहला वाले में दो गो, क्योंकि बीच का तो ये गायब हो गया ना, बीच का ये वाला क्या हो जाएगा, गायब। दूसरे वाले तार में भी दो, और तीसरे वाले में सिर्फ एक। सी 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 सी, ऊपर वाले में सीसी का C/2, बीच वाले में सीसी का C/2, सबसे नीचे वाले में C। तीनों किसमें आ गया, पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C/2 प्लस C/2 प्लस C, जोड़ेंगे तो 2C आंसर। भारी है, आशा करता है कि भारी नहीं है। इधर से मिटा दे, चलिए मिट गया। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए, शॉर्ट सर्किटिंग टाइप का सवाल रहता है इस पर, वो कैसा होता है, आइए देखिए। एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, इधर से जोड़ दिए एक, और इधर से भी जोड़ दिए एक और। ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, सभी का कैपेसिटेंस सी ही है। कैसे निकलेगा, हाँ, इसमें तो दिखता है कि शॉर्ट सर्किटिंग टाइप का है, लेकिन ये तो शॉर्ट सर्किटिंग है नहीं, ये सिर्फ दिख रहा है। दिख रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, अगर दिख रहा है तो तरीका तो वही अपनाएंगे, अपनाइए। इस पॉइंट को मान लीजिए P, इस पॉइंट को मान लीजिए Q, और चूंकि सब में कैपेसिटर लगा हुआ है, A से P के बीच में लगा हुआ है, B से Q के बीच में लगा हुआ है, तो शॉर्ट सर्किटिंग नहीं हुआ। नहीं हुआ तो सबको अलग अलग लिखिए। हम लोग क्या करते हैं, A लिख देते हैं, A के सामने B डाल देते हैं, कहीं पर P कहीं पर Q डाल देते हैं, ठीक।
अब हम लोग जिस प्रकार से ये सर्किट है उस प्रकार से बनाइए। ए से लेके क्यू के बीच, ए से लेके क्यू के बीच एक कैपेसिटर है, तो ए से लेके क्यू के बीच एक कैपेसिटर डाल दिए। ए से लेके पी के बीच एक कैपेसिटर, ए से लेके पी के बीच एक कैपेसिटर। क्यू से लेके पी के बीच एक कैपेसिटर, तो क्यू से लेके पी के बीच भी एक कैपेसिटर। पी से बी के बीच एक कैपेसिटर डाल दिए वाला। क्यू से लेकर बी के बीच, क्यू से लेकर बी के बीच एक और कैपेसिटर। ये तो हीट स्टोन दिख रहा है सर, ये कौन सा दिख रहा है? हीट स्टोन। अगर हीट स्टोन दिख रहा है तो क्या होगा? तो ये बीच का गायब, सबका तो सी है, रेशियो मेंटेन है, इसलिए बीच का क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। जो ही गायब होगा तो ऊपर वाले में पहला तार घूम के बी तक गया, ऊपर में कितना है? 2 कैपेसिटर, तो 2 कैपेसिटर। दूसरा तार घूम के बी तक गया, नीचे वाले में भी क्या हुआ है? 2 कैपेसिटर। ये 1 2 लिखना मैंडेटरी नहीं है, आपके समझने के लिए है। सी 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 सी, ये पॉइंट आपका बी। सी सी का कितना हो जाएगा? C/2, तो C/2, सीसी का C/2, ये आपका बी हो गया। दोनों किस में आ गया? पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C/2 प्लस C/2 बोले तो C आंसर। तो इस तरीके का सवाल है, यही सब सवाल होता है लगभग अलग अलग बुक्स में, मिला जुला के यही सब क्वेश्चन है। तो इसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा इंप्रूवमेंट आप में उतना ज्यादा आएगा, और इस प्रकार के सवालों का आसानी से बना भी पाइएगा। ठीक बात है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? ज्ञानवर्धक, कॉन्सेप्चुअल, नॉलेज से भरा हुआ, प्रैक्टिस से भरा हुआ, और ये ऐसा है जो आपको एग्जाम में इस पर क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इसको दोबारा बना लेंगे, तिबारा बना लेंगे, वीडियो को सेव कर लेंगे, दोस्तों से शेयर कर लेंगे, लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका 2 मेथड और बच गया है ना? उस 2 मेथड को और सीखेंगे अगले पार्ट में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।